सी जंगल में टीनो नाम का टिड्डा रहता था। वह स्वभाव से मस्तमौला था। कोई काम नहीं करता, केवल सारा दिन जंगल में घूमना फिरना ही उसका काम था। कभी वह हरी हरी घास खाता तो कभी तालाब पर जाकर धूप का आनंद लेता। उसे गर्मियां बहुत पसंद थी। एक दिन टीनो ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया और उसने सोचा कि क्यों ना एक पेड़ की छांव में लेटकर थोड़ी देर के लिए सो लिया जाए। ऐसा सोचकर टीनो एक विशालकाय पेड़ के नीचे सो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बहुत सी चींटियां खाने का सामान सिर पर उठाकर अपने बड़े से बिल में जमा कर रही है। उनमें से कुछ चींटियां सूखी पत्तियां तथा लकड़ी आदि भी जमा कर रही थी। वह उनके पास गया और चींटियों से बोला, तुम इतना सारा खाना क्यों जमा कर रही हो? चींटियां टीनो का स्वभाव जानती थी। उन्होंने टीनो को कोई जवाब नहीं दिया। टीनो ने फिर पूछा, तुम इतना सारा भोजन क्यों जमा कर रही हो? इस पर एक चींटी ने उसे बताया कि टीनो, ये गर्मी का मौसम जल्दी खत्म होने वाला है और अब जल्दी सर्दियां आने वाली हैं, इसलिए हम भोजन जमा कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में खाना आसानी से नहीं मिलता। तुम भी अपने लिए कुछ भोजन जमा कर लो ताकि तुम्हें भी सर्दियों के मौसम में खाने की कोई परेशानी ना हो। टीनो हंसते हुए बोला, इतने अच्छे मौसम का मजा लेने की जगह तुम इतनी मेहनत कर रही हो। खाना तो मिल ही जाएगा, वैसे भी सर्दियां आने में अभी बहुत समय है। आओ हम सब मिलकर खेलते हैं। चींटियों ने खेलने के लिए मना कर दिया। अब तीनों इधर उधर घूमता हुआ उन्हें देख रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उसने जाकर देखा तो एक चींटी नदी के पानी में बहे जा रही थी। वह तुरंत वहां उड़कर पहुंचा और उस चींटी को अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित बाहर निकाल लाया। उस चींटी ने उसे धन्यवाद दिया। तीनों मुस्कुराया और गाना गाते हुए वहां से उछलता कूदता चला गया। थोड़े दिनों बाद सर्दियों का समय आ चुका था। पेड़ों से सारे हरे हरे पत्ते सूखकर गिर चुके थे तथा चारों ओर बर्फ गिर रही थी। अब तीनों का भूख से बुरा हाल हो गया था। घास मिलना तो दूर, एक सूखा पत्ता भी ना बचा जिसे खाकर वह अपनी भूख मिटा सके। ठंड और भूख से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब उसे उन चींटियों की याद आई जिनकी बात उसने नहीं मानी थी और मजाक उड़ाई थी। अब वह चींटियों के बिल के पास गया और उनका दरवाजा खटखटाया। एक चींटी बाहर आई और उसने पूछा, कहो तीनों, क्या बात है? मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड भी लग रही है, क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में रानी चींटी अन्य चींटियों के साथ वहां पहुंची। इतने में तीनों कांपते कांपते और भूख के कारण बेहोश हो गया। चींटी ने रानी चींटी को सारी बातें बताईं और यह भी बताया कि तीनों दयालु स्वभाव का है और उसने हमारे एक साथी को नदी में डूबने से भी बचाया था। सारी बात सुनकर रानी चींटी बोली कि हमें तीनों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने अन्य चींटियों को आदेश दिया कि अपने बिल के पास ही तीनों के लिए पत्तियों तथा लकड़ियों से रहने का एक स्थान बनाया जाए। कुछ ही समय में सबने मिलकर तीनों के लिए एक घर बना दिया और उसे गर्म सूप पिलाया, जिससे उसकी सर्दी दूर हो गई और वह जल्दी ही उठ बैठा। उसने रानी चींटी तथा अन्य चींटियों को जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। रानी चींटी ने कहा, देखो तीनों, तुम एक अच्छे टिड्डे हो, मगर हम हमेशा तुम्हें खाना नहीं खिला सकते। तुमको अपने लिए खाने का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। और तीनों अब अपनी गलती पर पछताने लगा। अब उसे एक अच्छा सबक मिल चुका था। सीख: हमें अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समय से कर लेनी चाहिए।